छूकर मेरे मन के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि जब मिशिका सोना को लेकर मेला घुमाने ले जाती है, यहाँ पर उससे सोना गुम हो जाती है और वो काफ़ी डर जाती है। उसे लगता है कि सूरज और उसका परिवार उसका बहुत बुरा हाल करेगा अगर सोना नहीं मिली तो। यहाँ पर वो ढूंढते ढूंढते दीपा से टकरा जाती है और दीपा की तरफ देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि दीपा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर दीपा कहती है कि मुझे तो हैरानी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर, मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर जो मिशिका कहती है कि हम तो यहाँ पर मेला घूमने आए हैं और तुम अभी तक जिंदा हो, मरी नहीं। यहाँ पर दीपा कहती है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे मतलब मेरे तकदीर नसीब में मरना लिखा ही नहीं तो मैं क्यों मरूं। आखिर तूने तो कोशिश पूरी की थी मुझे मारने की, तूने ही मुझे इंजेक्शन दिया था ना। तभी यहाँ पर मिशिका कहती है कि हाँ, पर तू अभी तक मरी नहीं है, फिर भी जिंदा है, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी जिंदा है। यहाँ पर दीपा को वो भला बुरा कहती है कि पर दीपा भी उसे 2-3 बातें ज़्यादा ही सुना देती है और कहती है कि तुम जैसे दुश्मन हो तो मुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे ऊपर वाला मार सकता है। मेरा भगवान मेरे साथ है और मेरी बेटी के साथ। तभी यहाँ पर मिशिका कहती है कि तुम अब तो मतलब सोचना भी मत सूरज की ज़िंदगी में वापस आने का। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि मैं चाहूँ तो उसके जीवन में वापस आ सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वापस नहीं आना है और ना ही तुम दोनों के बीच में रहना है। तभी यहाँ पर जो मिशिका होती है वो सोचती है कि इसे अभी तक ये पता नहीं है कि मेरी और सूरज की शादी हुई ही नहीं है। ये तो यही सोच रही है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, चलो अच्छा हुआ। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि तुम कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी बेटी और मुझे मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा। मतलब तुम वो कीड़ा हो, इंसानियत नाम का जो कीड़ा होता है ना, वही तुम में है। तभी यहाँ पर जो मिशिका होती है वो सोचती है कि इसके मुंह का मैं क्यों लगूं, क्योंकि मुझे तो सोना को ढूंढना है और सोना को नहीं ढूंढ रही है तो मुझे तो घर वालों की बहुत डांट पड़ेगी, खासकर सूरज की। मतलब सूरज तो मुझसे नफरत ही करने लगेगा। वो दीपा से कहती है कि मुझे कोई तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। पर दीपा उससे कहती है कि मुझे भी कौन सा तुम्हारे मुंह लगने का शौक है। मैं जानती हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ मैं कि तुम कैसी लड़की हो। तुम मतलब एकदम गिरी हुई हो और किसी का भला नहीं सोच सकती और किसी का बुरा तो मत करो। तभी यहाँ पर मिशिका कहती है कि मुझे भी कोई तुमसे बात करने की कोई शौक नहीं है, तुम में से मिल गई मुझे मेले में, इसी वजह से मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है। तभी यहाँ पर सूरज आता है और सूरज जो होता है मिशिका को आवाज़ देता है। तभी दीपा देखती है कि सूरज उसकी तरफ आ रहा है तो वहाँ से चली जाती है। तभी सूरज कहता है कि मिशिका, सोना कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ ही थी ना। तभी यहाँ पर मिशिका कहती है कि सूरज, मुझसे ना सोना गुम हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ पर अभी तक वो मिली नहीं। सूरज यहाँ पर मिशिका पर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि एक छोटी सी बच्ची का तुम्हें ख्याल नहीं रखा जाता, मतलब तुम क्यों लेकर गई थी उसे, तुमसे उसका ख्याल नहीं रखा जाता तो तुम क्यों ऐसे दिखावा करती हो। तभी सूरज जो होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है मिशिका पर और कहता है कि मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। तुम तो हो ही नहीं माँ, मतलब माँ बनने के लायक हो ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई, ना ही तुम्हें कोई औलाद हुई। तभी यहाँ पर जो सोना होती है वो अपने पापा को आवाज़ दे रही होती है और रो रही होती है। एक आदमी आता है और देखता है कि ये अकेली बच्ची है और बड़े घर की लग रही है। वो सोना के पास आता है और कहता है कि बेटा, मतलब तुम अपने परिवार के पास जाना चाहती हो क्या। तभी सोना कहती है कि हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। वो आता है और कहता है कि तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें लाने के लिए, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर जाता हूँ। सोना कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी मेरे पापा को ढूंढते ढूंढते, और मेरे पापा ने और दादी ने कहा है कि अनजान आदमी से बात नहीं करना, आप तो मुझे गुंडे लग रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं गुंडा नहीं हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। तुम्हें क्या खाना है, चाट खाना है, समोसा खाना है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा और तुम्हारे पापा के पास लेकर जाऊंगा। पर सोना जो होती है वो मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे दादी ने कहा है कि अनजान आदमी से कुछ भी नहीं खाना और उनके साथ भी नहीं जाना। फिर आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। यहाँ पर जो लावण्या होती है वो अपने परिवार के साथ खड़ी होती है मेला में और घर जाने की तैयारियां कर रही होती है और कहती है कि बहुत मज़ा आया आज तो मेला घूमकर। यहाँ पर तब तक सूरज आता है और कहता है कि माँ, आपके साथ सोना है क्या। तभी यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, मेरे साथ तो सोना नहीं है, वो तो मिशिका के साथ गई थी ना मेला घूमने के लिए। मिशिका कहाँ पर है मेरी पोती। मिशिका कहती है कि
सोना मुझसे मतलब एक कॉल आई, मैं कॉल ही मतलब बात ही कर रही थी फ़ोन पर, तब तक वो कहाँ चली गई, मेरा हाथ छुड़ाकर, मुझे भी पता नहीं है और मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर लावण्या जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मिशिका पर और कहती है कि तुम्हें एक छोटी बच्ची नहीं संभाली गई तुमसे, तुमने जानबूझकर मेरी पोती को खो दिया है ना मेले में, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बताओ मेरी पोती कहाँ पर है। यहाँ पर गुस्से के मारे यहाँ पर जो लावण्या होती है मिशिका को एक चाटा जरा जोरदार लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पोती को ही खोकर आ गई और तुम कैसे वापस आई, मेरी पोती का ख्याल नहीं रखा गया, बता देती कि उसे तुमसे ख्याल नहीं रखा जाता तो मैं अपने साथ रखती, पर मेरी पोती को अब मैं कहाँ ढूंढूं, इतना बड़ा मेला है, उसे कुछ हो गया तो। यहाँ पर जो जाओ जल्दी मेरी पोती को ढूंढ के लाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हर्ष करूँगा कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर उर्मी जो होती है वो हंस रही होती है और अपनी माँ से कहती है कि देखा माँ, मैंने एक तीर से दो निशान बिल्कुल मारे ना। तभी यहाँ पर जो सूरज होता है और उसकी माँ होती है काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो सोना के लिए। और यहाँ पर उसके पति कहते हैं कि तुम इतनी टेंशन मत लो, सोना मिल जाएगी, चलो हम ढूंढते हैं और हमें ढूंढ निकालेंगे सोना को, कहीं पर नहीं गई होगी, यही कहीं होगी, मेले में घूम रही होगी। यहाँ पर जो लावण्या है वो काफ़ी रोती है और मिशिका से वो गुस्से में बात करती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी पोती इस मेले में खो गई, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ उसे सौंपना ही नहीं चाहिए था और ना ही तुम्हारे साथ भेजना चाहिए था। एकदम से यहाँ पर दीपा आती है और दीपा देखती है कि छोटी सी बच्ची रो रही है और ये आदमी कौन है। तभी वो दीपा जो होती है सोना के पास जाती है और कहती है कि आप इस बच्ची के कौन लगते हो। तभी सोना कहती है कि आंटी ये हमारे कोई नहीं लगते, बल्कि ये तो मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा के पास लेकर जाऊंगा, मैं यहाँ मेले में खो गई हूँ। तभी सोना समझ जाती है कि यह कोई गुंडा बदमाशी है जो बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाना चाहता है। दीपा कहती है कि भाई साहब आप जाओ यहाँ से, मैं इसे उसके मम्मी पापा के पास पहुँचा दूंगी। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं बहन जी, मैं तो इसके पापा को जानता हूँ। पर सोना कहती है कि आंटी मैं इसे जानती नहीं हूँ और ना ही इसे कभी देखा है, पर ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ चलो, आपको मेरे साथ चलना होगा। दीपा कहती है कि हम किसी मतलब तुम जाओ, नहीं तो मैं लोगों को बुलाऊंगी और तुम्हें पकड़वाऊंगी। वो भाग जाता है वहाँ से। तभी यहाँ पर दीपा जो होती है वो कहती है कि मेरी सोना बेटा हो ना, तुम क्यों रो रही हो। तभी यहाँ पर सोना कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि मैंने तुमसे तो प्यार से बात की, मतलब सोना तुम्हारा नाम सोना है। तभी यहाँ पर सोना कहती है कि हाँ आंटी मेरा नाम सोना है, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी बातें मतलब लग रही हो। क्या मेरी माँ होती तो तुम्हारे जैसे होती, क्या उसकी भी खुशबू एक माँ की जैसी तुम आपकी खुशबू जैसे आ रही है, क्या वैसी ही माँ की खुशबू होती है। यहाँ पर दीपा रोने लगती है और कहती है कि हाँ बेटा तुम्हारी माँ नहीं है क्या। सोना कहती है कि नहीं आंटी मेरी माँ नहीं है। तभी यहाँ पर दीपा को काफ़ी मतलब बुरा लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए तरस रही है। वो कहती है कि बेटा तुम्हारी माँ बहुत ही जल्द तुम्हें मिल जाएगी, जहाँ पर भी होगी वो मतलब तुम्हें मिल जाएगी। तभी यहाँ पर दीपा देख अनाउंसमेंट करते हैं हम वहाँ पर तुम्हारा नाम बताएंगे तो तुम्हारा पापा तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। तभी यहाँ पर दीपा और नाम अनाउंसमेंट करते हैं तो दीपा सूरज को पता चलता है कि उसकी बेटी अब मिल चुकी है, हर उसे लेने के लिए वो आता है। तभी दीपा कहती है कि हाँ इसकी मतलब इसके मम्मी पापा तब जब तक नहीं आ जाते यहाँ पर तब तक मैं कहीं पर नहीं जाऊँगी। तभी एक आदमी आता है और दीपा से कहता है कि दीपा दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, रूपा वहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, वो तुम्हें कब से ढूंढ रही है, आप जाओ। तभी दीपा कहती है कि इस बच्ची को जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं हिल सकती। तभी यहाँ पर सूरज दिखना नज़र आता है दीपा को और देखती है कि सूरज तो यहीं पर है, कहीं वो मुझे यहाँ पर देख ना ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो सोना कहती है कि आंटी अब जाओ आप, मेरे पापा आ चुके हैं, मैं अपने पापा के पास चली जाऊँगी। पर दीपा को ये पता नहीं है कि सूरज ही सोना के पापा है। वो सूरज को देखकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर सोना जो होती है अपने पापा को आवाज़ देती है, कहती है कि पापा मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ। तभी यहाँ पर दीपा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, घबराती है, उसे काफ़ी घबराहट होती है और घबराहट के मारे वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सूरज जो होता है अपनी बेटी से मिलता है।
अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सोना कहती है कि पापा यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर देखो मेरी तरफ। तभी यहाँ पर सूरज भी अपनी बेटी को देखता है और खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी बेटी मिल ही गई। वो अपनी बेटी को गले लगाता है और रोता है, कहता है कि बेटा तुम कहाँ चली गई थी, ऐसी मतलब तुम कैसे खो गई थी मेले में, अब मेरे साथ ही रहना, कहीं मत जाना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ जब तुम मेरे आंखों के सामने से ओझल हो जाती हो तो। सोना कहती है कि नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एक आंटी मिली थी मुझे मेले में, बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत माँ जैसा ख्याल रख रही थी और मुझे लगा कि वो मेरी माँ ही है। यहाँ पर सूरज कहता है कि सच बेटा, कौन थी वो आंटी। तभी यहाँ पर सोना कहती है कि थी कोई आंटी। तभी यहाँ पर मिशिका समझ जाती है कि कहीं दीपा तो नहीं थी, मुझे तो लगता है कि दीपा ही होगी। तभी यहाँ पर जो सोना होती है अपने पापा से कहती है कि चलो पापा अब हमें चलना होगा यहाँ से, मुझे नहीं अब घूमना है मेले में। सूरज कहता है कि हाँ हाँ बेटा, दादी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और बहुत परेशान है। जब यहाँ पर दीपा रूपा ये सब लोग घर आ जाते हैं मेले से, तभी यहाँ पर रूपा कहती है कि मम्मा आज तो बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं मेले में से, आपको अब कलकत्ता चलना होगा अस्पताल में, क्योंकि आप बहुत बीमार हो। तभी यहाँ पर दीपा की भाभी उससे पूछती है कि क्या उस मतलब मेले में आई थी जो औरत, क्या वो तुम्हारी सास थी और उसके साथ एक लड़का था, क्या वो तुम्हारे पति हैं, बताओ मुझे। तभी दीपा इशारा करती है और उसकी भाभी समझ जाती है कि हाँ उसके साथ और पति थे दीपा के। तभी यहाँ पर उसकी भाभी कहती है कि बिल्कुल रूपा जो है अपनी दादी पर गई है, रंग रूप उसके पापा पर, और जैसे उसकी दादी बातें करती है वैसे भी रूपा बातें करती है। तुम इतने बड़े घर की बहू होकर इतने छोटे से घर में क्यों रहती हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो मतलब महारानी जैसी है, फिर भी तुम ऐसे ज़िंदगी क्यों काट रही हो हमारे साथ, तुम्हारा इलाज तुम्हें करना ही होगा। दीपा कहती है कि भाभी उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही मैंने कभी पैसों से और ना ही गहनों से मतलब प्यार किया था, मैं तो एक मतलब स्वाभिमानी लड़की हूँ, मैं हमेशा इज्जत और स्वाभिमान ही चाहती थी, पर मुझे कभी मिला नहीं है और ना ही भरोसा मिला उन लोगों से। तभी यहाँ पर दीपा जो होती है वो खांसने लगती है, उसकी भाभी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, और दीपा के मुँह से खून निकलता है। दीपा सोचती है कि मुझे मेरी बेटी के लिए अपना इलाज करवाना ही होगा। वही दूसरी तरफ यहाँ पर सोना जो होती है अपने पापा से बातें करती है, कहती है कि पापा आप खाना खा लो। दीपा अगले दिन सुबह ही उसकी बेटी को देखती है तो उसे अपने सास की याद आती है, बिल्कुल उसकी सास भी ऐसे ही दिखती है और ऐसे ही रहन सहन ऐसा ही है। दीपा पूछती है कि तू ऐसा किससे सीख कर आई है ऐसा मेकअप करना। दीपा कहती है कि कल मेले में एक आंटी को देखा था, बिल्कुल ये ऐसी ही मतलब सजी धजी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, आज स्कूल में मेरा कंपटीशन है ना, तो इसीलिए मैं ऐसे तैयार हो गई, देखो ना माँ बिल्कुल मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तभी यहाँ पर दीपा की भाभी कहती है कि देख दीपा, तेरी बेटी के लिए तुझे जीना होगा और तुम्हें जाना होगा कलकत्ता, अब यहाँ पर तुझे नहीं रहना होगा। दीपा अपनी बेटी को देखकर आंखों में आंसू लाती है और अपनी भाभी से कहती है कि क्या हुआ भाभी, मतलब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तभी उसकी भाभी उसे समझाती है कि तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा और रूपा का जीवन तुम्हें संवारना होगा, इस छोटे से गांव में रहकर इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती और ना ही। तभी रूपा कहती है कि मामी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, हमें जाना चाहिए, हम अभी यहाँ पर नहीं रह सकते। तभी उसकी भाभी उसे समझाती है और कहती है कि जाओ दीपा, तुम्हारे भैया ने सारा बंदोबस्त कर दिया है वहाँ रहने का, क्योंकि उस तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम अच्छे से अपनी इलाज भी कर सकोगी और रूपा भी अच्छे से पढ़ सकेगी। दीपा मना कर देती है, पर ज़बरदस्ती उसकी भाभी उससे फोर्स करती है और कहती है कि तुम्हें जाना ही होगा। तभी रूपा जो होती है अपनी माँ की और अपनी पैकिंग करने शुरू कर देती है और कहती है कि अभी हम निकलेंगे माँ, तुम कुछ भी नहीं करोगी। तभी दीपा कहती है कि ठीक है भाभी, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसे ही करूँगी, मेरी बेटी के लिए, उसका भविष्य सुधारने के लिए और मेरी बेटी के लिए मुझे जीना ही होगा। तभी यहाँ पर उसकी भाभी कहती है कि तुम बहुत अच्छी एक माँ हो। तभी उसका भैया उसे कलकत्ता लेकर आता है और कहता है कि देखो दीपा, ये ही तुम्हारा आज से घर है, और अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जो आ जाती है दीपा के, और दीपा रूपा से काफ़ी बातें करती है और उन्हें रूपा काफ़ी अच्छी लगने लगती है। तभी उसके भैया कहते हैं कि दीपा क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो। तभी यहाँ पर जो मिशिका होती है वो आती है सुबह सुबह और वो कहती है कि मुझे पता लगवाना ही होगा कि ये सोना आखिर किसकी बेटी है, इसका डीएनए टेस्ट तो मुझे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दीपा के साथ तो उसकी बेटी है, पर ये किसकी बेटी है, मुझे ये पता करवाना ही होगा। वो कि एक क्लिप लाती है छोटा सा और सोना के
बालों में लगाती है। सोना कहती है कि ऐसे क्लिप मुझे पसंद नहीं है, फिर आप क्यों मुझे लगाती हो। यहाँ पर वो कहती है अपने पापा से कि देखो ना पापा, ये मिशिका आंटी मुझे ये क्लिप लगा दी और मुझे पसंद भी नहीं है, फिर भी ये बार बार मुझे यही क्लिप लगाती है। इन्हें कहो कि मुझे पसंद नहीं है। सूरज मिशिका को डांटता है, कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं सकती, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मतलब तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो। उसे जो चीज़ पसंद नहीं है तुम क्यों उसे बार बार वही लगाती हो। यहाँ पर जो मिशिका होती है ज़ोर से क्लिप तानती है तो उसके बाल भी क्लिप के साथ आ जाते हैं और मिशिका कहती है कि बस इतने ही हम मुझे काफ़ी है कि इसके डीएनए टेस्ट के लिए डीएनए और मैं पता लगा सकती हूँ कि आखिर इसका बाप असली बाप कौन है और ये किसकी बेटी है। यहाँ पर जो सोना होती है अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे अब कुल जाना होगा, आप मुझे छोड़ दोगे ना कुल।